दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं आप सभी को शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारा जो प्रोग्राम है उसमें रांची से हमारे बीच में लीडर आ रहे हैं, रॉयल डायमंड पिन पर हैं रविंद्र जी पाल हमारे बीच में आ रहे हैं। इसके पहले हमारी दीदी अनीता पाल जी की मीटिंग एक समय हो चुकी है, तो हम जो दीदी सर आ रहे हैं हमारे रविंद्र पाल जी, उनके द्वारा बहुत शानदार हमारे बीच में हेल्थ की ट्रेनिंग भी होगी। साथ में वो अपना एक जानकारी भी रखेंगे बीच में कि एक समय नौकरी करते थे। नौकरी कहने का मतलब ये है कि जिस सिस्टम में करते थे वो कहीं ना कहीं खतरनाक बहुत था, क्योंकि जो उनका एरिया है रांची झारखंड, तो कहीं ना कहीं हमारा नक्सलवाद क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र में जब नौकरी करते थे कहीं ना कहीं परेशानी वाला काम था, फ्रीडम नहीं था। आज वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जब से उन्होंने अल्टोस ज्वाइन किया है, हर तरीके का फ्रीडम है। जितनी भी उनकी समस्याएं पूरी पूर्ण हो चुकी हैं, क्योंकि हम आपके बीच में यही दिखाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि हमारा जो माहौल है अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का, जो एक सिस्टम है, यहाँ बहुत ही सब कुछ सिस्टम है। मतलब आप जो चाहे जो सोच सकते हैं, जो आप सपने देख सकते हैं, वो कंप्लीट पूरे होंगे और हर संभव प्रयास किया जा सकता है यहाँ पर। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा, हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम बिल्कुल मंच पे बुलाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं जब तक हमारे सर इस मंच पे नहीं आते, जब तक ये प्रोग्राम पूरी तरीके से अधूरा होता, पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाता। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मंच पे बुलाने से पहले हम उनका एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाएंगे, फिर हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं हम जय सर। जी सर। आपकी आवाज नहीं आती है, जी बीच बीच में आपका ऑडियो बंद हो जाता है। चलिए, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और दोस्तों, आज का जो मीटिंग है, आज का जो सेमिनार है, वो बहुत बड़ा मीटिंग है। मैं सफर में हूँ, इसलिए ये पूरा सिस्टम हमारे उदय भानु शर्मा जी देखेंगे। आज का जो पूरा सेशन है वो सर के ऊपर है। सर इसको अच्छी तरीके से पूरा सेशन को चलाएंगे। मित्रों, ये जो व्यापार है, जो विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज का स्टूडियो बनाया गया है, ये सब हमारे आपके हित में है। क्योंकि नाना प्रकार के लीडर आ रहे हैं, नाना प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। उसी जानकारी को हमें आपको बीच में रखना है और बड़ा करना है। मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ पंडित देवानु शर्मा जी का, जो बहुत ही लगन से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। लगातार लगातार 142 एपिसोड में आप बैठने जा रहे हैं। आज बैठे हैं आप। 142 एपिसोड बोलने से बहुत होता है। हम लोग हर हाल में, हर कंडीशन में इस कार्यक्रम को बंद नहीं कर रहे हैं। चाहे वो देखिए, आज मैं भी सफर में हूँ, लेकिन कार्यक्रम बंद नहीं होगा। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, पानी की एक धार होती है, स्लो होती है, बूंद बूंद ही गिरती है, लेकिन पत्थर को चीर देती है। तो आपकी विवेक, माइंड, बुद्धि, ज्ञान में अगर एल्टोस का लगातार 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 मैसेज जाएगा, सफल व्यक्तियों को आप सुनेंगे। ये निश्चित है, जिसके कारण आप असफल हो रहे हैं वो खत्म होगा और आप सफल होंगे। इंसा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज का मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है और चला रहे हैं। हमारे जितने भी मित्रगण हैं, जो भी है,
जयस राठौड़ जी, डॉक्टर SP वर्मा, सुगांती दीदी, PK विश्वास जी, भीम थापा जी, संजय देव जी, गोपाल वर्मा, तमाम लीडर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज अपने इस कार्यक्रम को पंडित भानु शर्मा जी को सौंपता हूँ, वो पूरे सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से चलाएं और आगे की पूरी प्रक्रिया को चलाएं, अच्छे से करें। और 2 मिनट के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो कोई कॉमन पर्सन नहीं, कोई कॉमन पर्सन नहीं। एल्टोस कंपनी की MD अभिषेक गुप्ता सर के बहुत नजदीकी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जो जान रहा हूँ उसको आपको बता रहा हूँ। मेरे अच्छे मित्र हैं, बीटेक किए हैं, बीटेक करके उन्होंने इंजीनियरिंग किया 10 वर्ष, लेकिन जब उन्होंने एल्टोस में जाना, एल्टोस को समझा, एल्टोस की ताकत जाना, तो उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया और आज फुल टाइमर एल्टोस करते हैं, फुल टाइम एल्टोस करते हैं। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं आदरणीय रविंद्र सर, बहुत ही नेक लीडर हैं, बहुत ही माने स्वभाव के हैं, हंसमुख स्वभाव के हैं, ईमानदारी। अब मैंने एक लीडर की जितने बहुत प्रभावित हूँ कि आज की मीटिंग को लेकर आप सब पूरा मीटिंग का लाभ उठाइए, सर के द्वारा बताए गए उन तमाम टिप्स को नोट करिए, उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनिए, और जो अगर सबको सर को समय मिलेगा तो हेल्थ की भी ट्रेनिंग देंगे। ये मीटिंग 11:20 तक उदय भानु शर्मा जी लेके चलेंगे, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग बने रहिए, डटे रहिए, सीखिए। मैं वापस चलता हूँ आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। परिचय और सिस्टम आप सब जान रहे हो, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहूंगा। जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश, भदोही से। तो पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारी भी मिली और साथ में आपका यहाँ होना बहुत जरूरी रहता है। भले ही 2 मिनट के लिए आए, क्योंकि आपके माध्यम से ही ये शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो का आज इतना बड़ा सिस्टम हो पाया। तो दोस्तों देखिए, आप सर रास्ते में है लेकिन बराबर वीडियो में भी बने हुए हैं, ऑडियो में भी बने हुए हैं और सिस्टम में लगातार चल रहे हुए हैं। तो मैं आप बिल्कुल देर नहीं करूंगा। अब हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं, रविंद्र पाल जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब किसी को मंच पे बुलाते हैं तो मंच पे बुलाने से पहले हमारी जो कोर कमेटी है उनके सदस्यों द्वारा माला का जो प्रोग्राम किया जाता है। तो चूंकि यहाँ अगर स्टेज का प्रोग्राम होता तो उस तरीके से माला की जाती है, लेकिन हम हमारे बीच में जो कोर कमेटी के कुछ सदस्य हैं हम उनको मंच पे बुलाना चाहेंगे। जैसा कि हमारे डॉक्टर SP वर्मा है, भीम थापा सर है और सुगांती दीदी। तो मैं सबसे पहले SP वर्मा सर को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब भी हैं और सबसे चाहूंगा सर, चूंकि 10:13 हो रहे हैं, सबसे चाहूंगा 2-2 मिनट का आप समय दीजिए। आइए सर, वेलकम है डॉक्टर हमारे बीच में, डॉक्टर SP वर्मा सर। वेलकम सर, स्वागत है सर। थैंक यू। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वापस से स्वागत करने जा रहे हैं हमारे जो चीफ गेस्ट रविंद्र पाल सर जी का। आप रांची से हैं, रॉयल डायमंड जैसे लेवल पे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सर चैंपियन मैनेजर से लेकर के सारे सिस्टम को सब जान रहे हैं। तो सीधा सा कहना चाहेंगे सर कि आज सर का जैसे दीदी का हमने 2 बार प्रोग्राम सुन चुके हैं और आज हम सर का भी प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक ग्रेट लीडर्स के मैसेज हमें मिल पा रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष करके उस पिन को, जैसे बोलते हैं ना सर यहाँ पे, कि हमारा आपका जो सिस्टम है, जैसा भी आप सुन पा रहे थे कि अगर आज हम यहाँ पे कुछ भी हमारी अगर कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू है हमारे एक जो नाम के आगे वो पिन की वैल्यू जो है वो कैसे आई है हमारे पास में। कहीं ना कहीं आपने संघर्ष किया जो फील्ड में, जहाँ बिना संघर्ष के कह सकते जो आपने पिन अचीव नहीं करते तो ना तो आज हमें कोई सुन पा रहा होता, ना ही आज हमारे चीफ गेस्ट का हम स्वागत कर रहे होते। तो आपको अपनी अगर वैल्यू बढ़ानी है तो इसी तरीके से जो हमारे सक्सेस लीडर्स हैं, उन सक्सेस लीडरों को सुनना है, उनकी बातों को फॉलो करना है और उन बातों को फॉलो करके ही आप वहां तक आगे जा सकते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपकी वैल्यू है सिर्फ बिजनेस वैल्यू से, बिजनेस वैल्यू आएगा नेटवर्क से, नेटवर्क बनेगा आपकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की जानकारी से, प्लान की जानकारी की वजह से। ये सारी जानकारी अगर आप लगातार अगर सीखने में अपना समय लगाते हैं, जैसे बोलते हैं कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक इतने सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन अगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई सिस्टम पे है, यानी अगर व्यक्ति कोई अगर सीधा कहा जाएगा जो व्यक्ति सोया हुआ है
उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन जो जागते हुए सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते हैं। सिस्टम बदल चुका है, सिस्टम हमारे पास अपडेट हो चुका है। अपने आप को अपडेट करिए। अभी देख रहा हूँ हर 2 महीने 3 महीने में आपका जो भी मोबाइल होता है, जितने का भी मोबाइल होगा, वो सारे सॉफ्टवेयर अपने आप को अपडेट करता है। तो हमारी संस्था ने अपने प्लान को अपडेट किया है, और जब प्लान अपडेट हो चुका है, जहाँ पे नाम दिया गया है गारंटेड प्रगति प्लान, तो आपको वाकई में अगर गारंटी के साथ प्रगति चाहिए तो आपको भी बदलना होगा, आपको भी अपडेट अपने आप को करना होगा। इसी तरह से बने रहिए लगातार जूम वेबिनार में हमारे। और जिस तरीके से सर का आज हमें समय मिला है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल में है, फिर भी सर अपने कीमती समय के साथ हमें अपने स्टूडियो में समय दिए हैं। तो मैं अपनी पूरी कोर कमेटी की टीम की ओर से, अपनी पूरी लाइफ लाइन, मेरी ग्रो लाइन, मेरे सारे अपलाइन की ओर से, मैं डॉक्टर एसवी वर्मा, आज हम यहाँ मंच पे बैठे हैं, कोई हमारे पास स्टेज प्रोग्राम नहीं है, हम तालियों के साथ सर का स्वागत करते हैं। हमारे पास फूल माला से हम स्वागत नहीं कर पाए, हम क्षमा चाहेंगे उनके लिए। अगर हम ये स्टेज में होते तो फूल मालाओं से गले लगा करके, गोद में उठा करके उनको स्टेज पे लेकर के जाते और उनका प्रोग्राम हम सुनते। तो आज हम जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सारी टीम की ओर से मैं आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो बैनर है उसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा जो मंच है अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड, एक छोटा मंच नहीं है, बहुत बड़ा मंच है। भाग्यशाली है हमको अल्टोस हमने ज्वाइन किया और अल्टोस समझ में आया। अल्टोस ज्वाइन करना और अल्टोस हर व्यक्ति को समझ में आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो संस्था के संस्थापक है डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर सर जी, कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स और कंपनी के हमारे जो टॉप 10 अचीवर्स में से एक हमारे मिस्टर जयराम गुप्ता जी का मैं सभी का एक साथ वेलकम करना चाहूंगा। समय बहुत कम है, सुनना बहुत ज्यादा है, सीखना हमको है, क्योंकि हम अगर हम ही समय ज्यादा ले लेते हैं तो चीफ गेस्ट को समय कम मिल पाता है। तो बिल्कुल भी हम देर नहीं करते, वापस लौटना चाहेंगे। हमारे पंडित उदयभानु शर्मा जी का मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, कि सर ने अपना कीमती बिजी शेड्यूल के साथ में इस मुहिम को छेड़ रहे हैं, चला रहे हैं लगातार, और नए नए कह सकते हैं लीडर्स हमारे बीच में लेके आते हैं, जिनका मैसेज के माध्यम से हमारा जो दिन है वो दिन पूरा अच्छा हो जाता है, और कहीं ना कहीं फील्ड में हम नई ज्वाइनिंग, नई फोकस पे करते हैं और एक नया बिजनेस तैयार करके दिखाते हैं। तो क्लोजिंग बहुत जल्दी है, वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली पे आउट हो चुका है, बिल्कुल भी देर नहीं करें, देर नहीं करना है, जल्दी से सुनना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय दोस्त। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे डॉक्टर सर एसपी वर्मा सर हमारे बीच में आए थे और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बताया कि जो हमारे बीच में जो लीडर आ रहा है बहुत ही खास है, और हम उनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करता, हमारे बीच में सिलीगुड़ी से आदरणीय भीम थापा सर को बुलाना चाहूंगा मैं मंच पे, क्योंकि सर इस प्रोग्राम में बिल्कुल किसी सिस्टम में हो, कहीं भी हो, लगातार सिस्टम में बने रहते हैं। और हमारे बीच में जो प्रोग्राम चलता है, भीम थापा सर और उनकी टीम रोज बिल्कुल टाइम से, मतलब 10 बजे अगर प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो 9:45 सर आगे बैठ जाते हैं। सर से मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो हमारे लीडर आ रहे हैं रविंद्र सर जी के विषय में मैं उनका अभिवादन चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी को मेरा प्रणाम सर। आज हमारे महागुरु हमारे बीच में नहीं है, व्यस्त है, सफर में है, तो उनको चरण स्पर्श हमारा पूरे तरफ से हम नमस्कार जनाते हैं उनको। और आज का दिन बड़े खास है दिन, क्योंकि सर एक ऐसा शख्स आ रहे हैं हमारे इस जूम वेबिनार में, जो हमें बहुत कुछ सीखना है उनसे, हम बहुत कुछ जानेंगे उनसे, क्योंकि वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है। वो ऐसा शख्स है जो कि हायर एजुकेटेड पर्सन है। उनके मैंने जो बायोडाटा मैंने सुना है, उनके विषय में मैंने जो जयराम सर के विषय में सुने हैं, उन सर से बात किए हैं, जो हमें जानकारी मिली है। क्योंकि सर एक इंजीनियर का नौकरी करते हुए जो वहाँ पर उनका जो सुरक्षित नहीं थे, वो उनके लिए जो हमारा जो प्रोग्राम है चल रहा है, उसमें वो वहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ पर आए हैं अल्टोस में। क्योंकि वहाँ देखा उनका फ्यूचर वहाँ से कोई ब्राइट नहीं है। वो खुद डेंजर एरिया में काम करते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य जो है खूब माओवादी एरिया ऐसा है। तो इस एरिया में काम करते हुए भी सर ने यहाँ पर आस्ते आस्ते, उनके मैम अनीता पाल जी, उनको हमने सुना, उनके विचार से वो भी यहाँ अल्टोस में आ गए हैं। और आज अल्टोस में आकर ढेर सारा मेहनत करके और कंपनी को विश्वास करके, प्लान को विश्वास करके, उनके अपलाइन को विश्वास करके, वो आज रॉयल डायमंड पिन पर अचीव है। आज रॉयल डायमंड पिन का मतलब है
1 लाख रुपए इनकम की जगह में वो पहुंच गए। जो वहां पर लड़ते थे, वहां पर जो पहले के जो जॉब था उनमें जो संघर्ष करते थे, जो डेंजर पीरियड कराते थे, वो वहां से वो सुरक्षित होके आज एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समय का कोई पाबंदी नहीं है, अपने विचार से, अपने समय से वो काम करके आज रॉयल डायमंड पिन में अचीव किए हैं। तो ऐसा पर्सन है जिसके बारे में हम जो भी जितना भी कहें वो कम है, क्योंकि सर ने जो भी आज बोलेंगे, जो भी बात करेंगे उसको हमने नोट करेंगे और उनको दिमाग में सेट करेंगे, और हम लोग सभी कोई उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आज हम सब पूरे नॉर्थ ईस्ट के तरफ से, सिक्किम, बंगाल, आसाम के तरफ से हम उनको अभिवादन जनाते हैं। माई सेल्फ भीम थापा, हम सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। सर को मैं अभिवादन जनाता हूँ। जैसे एसपी वर्मा सर ने बोला, अगर ये मंच रहता उनको फूल माला गोदी में उठाकर उनका स्वागत किया जाता, लेकिन ये जूम वेबिनार है, हम दूर से ही उनको हम अभिवादन जनाते हैं। सर आए और आपका बात को रखें, आपका विचार को रखें, आपने कैसे उस सफर से इस सफर तक, अल्ट्रोज के सफर तक आप आए और एक अच्छा पिन जो रॉयल डायमंड के पिन आपने अचीव किए और लाखों रुपया इनकम करने का आपने जरिया बना लिया, उसको बोले समझाएं। हमारे पूरा व्यूअर्स लीडर्स सुनने के लिए तैयार है। और आज सबसे बड़ी बात है, हमारे सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को हम नमन करते हैं। साथ ही हमारे एमडी सर जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे इनकम कैसे बढ़े, किस तरह बढ़े, उसके लिए मैं नमन करता हूं सर को। और पूरे कोर कमेटी टीम में जो सब है, हमारे जेएस राठौड़ सर, हमारे एसपी वर्मा सर, सुगंती दीदी, राम कुमार राठौड़ जी, हमारे विनोद कुशवाहा जी, जो हमारे स्टेयरिंग जो मेन टीम कैप्टन है, हमारे उदय भानु सर, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं कि उन्हीं के माध्यम से आज 142वां एपिसोड चल रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये एक इतिहास बन गया है। ये 142वां एपिसोड चलना कोई मामूली बात नहीं है, कोई खेल नहीं है, क्योंकि समय के साथ, समय का पाबंदी होते हुए भी, इतने वर्क होते हुए भी सर ने वो कंटिन्यू स्मूथली चल रहा है। क्योंकि हम लोग देखिए बीच बीच में हम लोग का इधर उधर जाना पड़ता है, हम लोग वीडियो में नहीं आ पाते हैं, कभी ऑडियो में भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि सिग्नल नहीं होने के कारण। फिर भी हमारे उदय भानु सर कंटिन्यू एकदम टाइम के मुताबिक वो अपने स्टूडियो को चालू करते हैं और हम सभी को जोड़ के रखते हैं, तो उसके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सर आज हम लोग सुनेंगे, हम लोग सीखेंगे और सीखेंगे तभी हम जाके जीतेंगे। तो हम समय को देखते हुए हमारे वाणी को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय अल्ट्रोज। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमेशा लगातार सिस्टम में बने रहते हैं और क्योंकि ये जो प्रोग्राम है एक दूसरे के सहयोग से चलता है, जो हमारी पूरी कोर कमेटी है इनके माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। भीम थापा सर रॉयल डायमंड पिन पर हैं और लगातार जुड़े हुए होते हैं, रास्ते में हैं तो भी सिस्टम में रहे। अब हमारे जो तीसरे गेस्ट को हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे बीच की दीदी है। और साथ में सबसे खास बात, सुगांती दीदी का जो है इस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा लगाव है, बहुत ही ज्यादा अनुभव भी है और वो लगातार सिस्टम में हमारे बीच में बनी भी रहती है और उनकी टीम के माध्यम से ये क्रम बढ़ता रहता है। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करके दीदी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है दीदी, आइए। थैंक यू सर। और आप सभी को ग्रेट अल्ट्रोज मॉर्निंग। और मैं इस मंच के माध्यम से मेरे सभी गुरुजनों को मैं यहाँ से नमन करती हूँ। जयराम गुप्ता सर हैं, हम सबके ग्रेट गुरु और ग्रेट हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं वो ट्रेन में है, रेलवे स्टेशन में है, लेकिन वो हमारे साथ छाया की तरह बने हुए हैं, तो वास्तव में ग्रेट हैं। और आज ये जूम का वेबिनार हम कर रहे हैं, आज 142वां एपिसोड चल रहा है और ये सब सर के माध्यम से ही संभव है। और साथ देने वाले हमारे और ग्रेट गुरु उदय भानु सर जी को भी यहाँ से नमन करना चाहती हूँ। मेरे और गुरु हैं जिनसे भी हम यहाँ सीखते हैं, सभी हमारे गुरु हैं।
क्योंकि छोटे से भी सीखा जा सकता है, बड़े से भी सीखा जा सकता है, जो बिल्कुल अभी ज्वाइनिंग हुआ है उस व्यक्ति से भी सीखा जा सकता है। सीखने का कोई समय, कोई उम्र, कोई मतलब सही मुहूर्त नहीं होता है। जब भी हम सीखना चाहें सीख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे ग्रेट गुरु हैं डॉक्टर SP वर्मा, JS राठौर सर जी से सीखते जा रही हूँ। इस मंच में आते हैं तो हमारे बीच में भीम बहादुर थापा सर हैं, डॉक्टर संजय देव हैं, राम कुमार राठौर जो खेती बाड़ी के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी देते हैं, मनोज कुशवाहा, इस तरह के पूरे हमारे कोर टीम के बहुत से सदस्य हैं। सब जानते हैं कि हम कोर टीम के सदस्य हैं, तो मेरी भावनाओं को समझे। मैं सभी को यहाँ से मैं नमन करना चाहती हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु अभी अभी बोल रहे थे, दोनों सर हमारे जो आज हमारे रविंद्र सर का वेलकम करने के लिए आए हुए थे, वो उनको थोड़ा सा चिंता हो रहा था कि जूम मीटिंग है, हम फूल नहीं दे सकते, माला नहीं दे सकते। सर जी, सब कुछ संभव है, जूम मीटिंग है, हो सकता है, डायरेक्ट हम टच नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो जो अतिथि है वो बहुत समझदार हैं, बहुत ग्रेट लीडर जो हमारे बीच में आ रहे हैं, वो हमारी भावनाओं को समझेंगे। मैं पूरे कोर टीम की ओर से इस सुंदर फूल के गुच्छे से मैं सर जी का वेलकम करना चाहती हूँ। ग्रेट गुरु बहुत सी सुंदर जानकारी आज इसी फूल के गुच्छे की तरह हमारे लिए देने वाले हैं। और मैं समय को देखते हुए बहुत जल्द बुलाना चाहती हूँ। शारदा स्टूडियो में सर जी का वेलकम है, झारखंड से है, रविंद्र पाल नाम है। और हम मैडम से भी, सही बात है, हम अनीता पाल से बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज सर जी की बारी है, सर जी की एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुने, और जरूरत हो तो मैं कहूंगी हर बात को नोट करके रखें। इतने शानदार लीडर आज हमारे बीच में आ रहे हैं, क्योंकि ये सर, इसमें ये लगता है मुझे कि इस काम को दोनों मैडम के साथ मिलकर कपल में कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी सफल भी हुए हैं। तो वेलकम करना चाहती हूँ रविंद्र सर जी का। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत सही कहा कि जब दोनों का सहयोग होता है, जैसे हमारी दीदी सुकांती दीदी के साथ अनिल जी भी बराबर सहयोग के साथ रहते हैं, तो आज इस सिस्टम में है। तो मैं बिल्कुल अब देर नहीं करूंगा, हमारे बीच में हमारे जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं, सब जिनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल मैं अभी भी लोगों से कहना चाहूंगा, सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो उनको आज अभी भी आप फोन करके बुला लीजिए, क्योंकि हमारे बीच में बहुत कुछ खास होने वाला है। हमारे बीच में रविंद्र कुमार जी को हम सुनने वाले हैं, और हम सभी से कहेंगे डायरी पेन के साथ बैठे, क्योंकि हम तो डायरी पेन के साथ हमेशा बैठते हैं। हम कुछ ना कुछ जो सीखने की ललक रखते हैं, तो वो बराबर कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, हमारे बीच में रविंद्र कुमार सर को बुलाना चाहूंगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, सर को बुलाने से पहले हम उनका एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आए। सर का एक छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से हम सर को मंच पे बुलाएंगे सभी के सहयोग से, और सर को फिर हम सुनेंगे। हम रविंद्र कुमार सर को बुलाना चाहेंगे, मंच पे बुलाना चाहेंगे। सबसे कहेंगे सब जो जहाँ है जैसा है, जोरदार तालियों के साथ रविंद्र सर को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। सर वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सर वेलकम सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके जयराम गुप्ता सर जी, उदय भानु सर जी, सुकांती दीदी, डॉक्टर SP वर्मा जी, आप लोगों ने, सभी लोगों ने मुझे ये सम्मान दिया, और इस मंच पे आप लोगों ने मुझे एक जगह दी कि एज ए गेस्ट आकर के मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि मैं रविंद्र कुमार रांची झारखंड से हूं, और बाय प्रोफेशन मैं बीटेक इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ हूं। और इसके अलावा हमारा जो वर्क था एज ए टेलीकॉम इंजीनियर, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करता था। तो हम आपके एरिया जैसे कि यूपी, MP हम काफी रह चुके हैं। इसके बाद अभी हमने लास्टली जो छोड़ा है इस टेलीकॉम सेक्टर को, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोग्रेस वैसा नहीं था। हमने 10 साल नौकरी करके देखी, 10 साल की नौकरी में ये स्थिति थी कि यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं था। मतलब आप एक सेटिस्फैक्शन की जिंदगी नहीं जी रही, बस आप बस जो कहा जाता है ना कि कमाना और खाना, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। बट सबसे बड़ी चीज है कि अगर बात की जाए इस
एल्टोस बिजनेस की। तो इस एल्टोस बिजनेस में हमारी मैडम कनेक्ट हुई और धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट्स को ला करके यूज करना शुरू किया। तो इन्होंने बोला कि एल्टोस में आकर के हम लोग एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो चूंकि हमें शुरू से हमारे क्या होते हैं कि पूर्वज जो हमारे माता पिता है कि शुरू से नौकरी को ज्यादा कनेक्ट करते हैं कि भाई नौकरी है वो परमानेंट चीज है, आप नौकरी लगातार करते रहोगे, इनकम आता रहेगा, लेकिन इन सभी चीजों का क्या। लेकिन जैसे जैसे हमारी मैडम इस सिस्टम में आगे बढ़ती गई, काम करती गई, तो इनके जो ख्वाब थे वो बड़े थे। तो धीरे धीरे करके इन्होंने भी हमारे ख्वाब को जगाना शुरू किया। इन्होंने बताया कि नौकरी हम बस ना करी तो क्या करी। हमारे एक सीनियर कहा करते थे ना करी तो क्या करी, नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन हमारी मैडम ने हर चीज को जांचा परखा देखा और इन्होंने मुझे हर चीज के लिए एज ए ड्रीमर बोला जाए, उन्होंने मुझे मेरे अंदर जो भी सपने थे उन्होंने जगाना शुरू किया। इन्होंने जो बताया कि भाई इस एल्टोस बिजनेस को लेकर के हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, हमारे जो सारे सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं जो एक नौकरी से नहीं हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिसमें हम लोगों ने लगातार काम करना शुरू किया और आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, रॉयल डायमंड जैसे पोजीशन पे हैं। और आज के डेट में हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एक मिशन है हमारा और मैडम का, कि हम जितने लोगों को अपने साथ लाते हैं उन्हें सक्सेस दिलाना। जैसे हमारे रजत सर के भी कहते हैं कि भाई अगर हमारे माध्यम से किसी के घर में अगर चूल्हा जल रहा है, उसके घर में लोग अन्न जो ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए वो बारंबार हमें धन्यवाद देते हैं। तो उसी तरह हमारा एक मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे भारतवर्ष में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के बीच में है जो डिप्रेशन का जो माहौल है, उसको हम है जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बहुत आगे तक लेके जाएंगे। क्योंकि आने वाला भविष्य 21वीं सदी का भविष्य जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। जो लोग सूझबूझ के साथ आज नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाते हैं तो आने वाले भविष्य में उनका उज्जवल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी समय कम है, उस पर हम लोग डिस्कस कम करेंगे। और हम लोग जो बात करते हैं कि ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको एल्टोस खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो आपको लगातार 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 आपको बुक से कनेक्ट रहना होगा, लगातार मीटिंग से कनेक्ट रहना होगा। आप जो भी जहां भी जिस सीनियर्स का भी मीटिंग हो रहा है, एज ए जूम वेबिनार हो रहा हो या फिजिकल मीटिंग हो रहा हो, आप वहां जा करके आप खुद कनेक्ट हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कराएं। इससे क्या होगा कि आप जो चीजें अपने नीचे ग्रो लाइन हार्ट लाइन को आप नहीं समझा पा रहे हैं, हो सकता है उस मीटिंग के माध्यम से उन्हें क्लिक कर जाए। क्लिक होता है कि भाई मैं पहले सब्जी बेचा करता था डोर टू डोर जा करके, तो मैं आज इस सिस्टम में आकर के क्राउन एम्बेसडर से पिन पे हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या है बोलते हैं कि मैं कपड़े का व्यवसाय में था, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई, जैसे हमारे घनश्याम सर कंडक्टर बस कंडक्टर थे, आज इस सिस्टम में आकर के वो भी एक अच्छे पोजीशन पे हैं, आज महीने का 10 से 15 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। हमारे सुमित शर्मा सर जी जैसे हैं, बोलते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन का दुकान में काम किया करता था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल के रूप में भी लोग देखते हैं हमारे जो उड़ीसा के हैं विजय सिंह जी, जो कि एक दूध बेचा करते थे, दूध को बेचते बेचते आज इस सिस्टम में और आज सक्सेसफुल है और आपको रॉयल क्राउन एंड डबल रॉयल क्राउन के जैसे पिन पे है। तो लोग यहाँ पर क्या है ना, एक दूसरे को देख के कनेक्ट करते हैं कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो लोगों को इस तरह करें। हमारे सीनियर्स ने भी इसी तरह हमें एक दूसरे से कनेक्ट करा, लगातार हम राउत के मीटिंग जाते रहे, लगातार हम जितने भी वेबिनार सेमिनार होते रहे, बड़े बड़े जितने भी एनिवर्सरी प्रोग्राम होते रहे, हम अपने लोगों को लेकर के अपने साथ लगातार जाते रहे, लगातार सिस्टम से बने रहे। और आज ये कारवा, छोटा जो कारवा था आज बहुत बड़ा कारवा बन गया है और लगातार लगातार लोग हमारे साथ सक्सेस होते चले जा रहे हैं। तो ये इस तरह से है। अभी इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों ने काम किया है और लोगों को करवा रहे हैं। तो आइए सब, ये तो हमारी क्या है स्टोरी है, हमने जो पास्ट किया 10 साल नौकरी की, इसके बाद हमने अल्टोस किया, तो बहुत हमने इस बीच में संघर्ष किया है। तो संघर्ष का आज फल मीठा हो रहा है, क्योंकि हम सबसे बड़ी चीज है इसमें, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो कनेक्टिविटी है एमडी सर के साथ, सीएमडी सर के साथ बहुत ही जबरदस्त है। हमें जब लगता है कि नहीं ये चीजें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, जैसे प्रोडक्ट्स में तो प्रोडक्ट्स इंप्रूवमेंट हुआ, प्लान इंप्रूवमेंट, तो लगातार कनेक्टिविटी हमारी जो बनी हुई है बहुत अच्छा बनी हुई है सर के साथ। लोग सोचते हैं ये क्या है ना कि अगर हम एक कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं, अगर हम एक कंपनी के ऑनर के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो मैसेज ऑटोमेटिक ब्रह्मांड में जाता है
और उस पर वर्क होना शुरू हो जाता है। तो कंपनी का जो प्लान है बहुत जबरदस्त है। कंपनी ने जो दिया है गारंटी और प्रगति, यहाँ पर गारंटी भी है और प्रगति भी है, दोनों चीजें हैं। और इसकी वजह से आज लगातार ये स्थिति है, ये माहौल बना पड़ा हुआ है कि लोग लगातार मार्केट में भाग रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस सिस्टम में लाएं। और लोग काफी अट्रैक्टिव तरीके से इस सिस्टम में आ रहे हैं और अपने आप को एक अच्छे रूप में देख रहे हैं। तो आइए, ये सारा चीज होने के बाद आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं हेल्थ पे। हमारी जो कंपनी है बेसिकली शुरुआती दौर से ही हेल्थ को लेकर के काम कर रही है। हेल्थ चैलेंजेस जितने हैं आज के डेट में, दो ही प्रॉब्लम है इस दुनिया में, पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, अगर वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। तो हमारी कंपनी लगातार वेल्थ पे काम करती चली आ रही है। आज है जो सारी चीजों को देख के मिलाया जाए, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं करीब 350 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। और अभी हमने पिछले महीने जब कंपनी में हमने गए थे, तो कंपनी में जब हमारे सर से बात हुई, सर से बात हो रही थी, तो सर ने बोला, सर रविंद्र जी अभी वेट करो, अभी तो आपको ये प्रोडक्ट इतने मिले हैं ना, अभी मैं आपको 500 प्रोडक्ट्स और देने वाला हूँ, जिसमें आपको मेडिकल से आपको और ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हेल्थ को लेकर के। हेल्थ ट्रेनिंग पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे, जिसमें तो अभी सर हेल्थ को लेकर के जैसे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है सर व्हाई हेल्थ क्यों जरूरी है, तो इस पे चर्चा करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं पीपीटी के माध्यम से। तो सबसे पहला चीज है सर, यहाँ पर आपको WHO का एक सर्वे रिपोर्ट है, उसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हर 7 में से एक इंडियन आज के डेट में सर डायबिटिक पेशेंट होते जा रहे हैं। और जो आंकड़ा बता रहा है कि सन 2000 में 3 करोड़ 20 लाख डायबिटिक पेशेंट थे, वही 2013 में 6 करोड़ 30 लाख हो गए। और आंकड़ा जो WHO का बता रहा है कि 2030 में आने वाला जो समय है 2030, उसमें 10 करोड़ लोग जो है आपको डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। और डायबिटिक की वजह से जो डेथ केसेस है 2015 में 2,20,000 थे, वहीं पर इसका अगर आकलन किया जाए पर डे के हिसाब से तो 603% पर डे है ऑल ओवर इंडिया से। इसके अलावा अगर बात की जाए घंटे के हिसाब से तो 25% एक घंटे में आपको डेथ कर रहे हैं सर। तो इसका जो एनुअल हेल्थ बजट जो है, हमारा जो एनुअल हेल्थ बजट है खास करके डायबिटिक को लेकर के जो है वो 38 करोड़ 999 रुपीज का है, जो काफी मतलब बड़ा है। लेकिन अगर इससे बात किया जाए हट करके, जो कि डायबिटिक पे आज के डेट में जिस हिसाब से डायबिटिक बढ़ रही है, उस पे डायबिटिक पे 2 लाख करोड़ प्रत्येक साल खर्च हो रहा है। तो एक काफी बड़ा आंकड़ा है, जितनी अर्निंग हमारे है उससे ज्यादा कहीं खर्च हो रहा है। दूसरी चीज हम बात करते हैं सर, इसमें हार्ट अटैक की बात। इंडिया में एवरी मिनट क्या हो रहा है, 4 लोग हैं जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और इसमें क्या है सर, 33% डेथ केसेस जो है 30 से 50 साल की उम्र में होते हैं। और इन सभी चीजों से हट करके एक चीज और जो गौर करने वाली बात है, जो WHO ने बताया है, जो ये हार्ट का ब्लॉकेज है, ये बच्चों में खास करके लड़कों में 11 साल से स्टार्ट हो जाते हैं और लड़कियों में 14 साल से स्टार्ट होते हैं। और हार्ट अटैक का जो रेशियो है 900% पर डे, यानी कि हार्ट अटैक से प्रत्येक दिन आपको 900 लोग एक्सपायर कर रहे हैं सर। इसके अलावा जो हमारा है 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी इन द कमिंग 10 ईयर्स। लगातार जो एक चीज आंकड़ा ये सही है WHO का, और ये बढ़ेगा कि लगातार लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, जो कि अपने आप में एक बीमारी है। जब मोटापा आता है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आता है, थायराइड, गठिया, लिवर, फैटी, बालों का जम, बहुत सारी चीजों का लेकर के आता है सर जी। और इसका क्या है 14 to 17 ईयर्स में होता है। और इसमें क्या है, आपको 29% जो लोग हैं शहरी क्षेत्रों में इसके शिकार हो रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से हमारे गांव देहातों में जो पेस्टिसाइड्स का, यूरिया, DAP का यूज हो रहा है, तो गांव क्षेत्र में भी इसका रेशियो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, जो रेशियो 11% का है सर जी। इसके बाद यहाँ बात करते हैं इंडिया में जो एम्प्लॉय, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसमें से 50% एम्प्लॉय है सर आपको अंडर स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। क्योंकि काम करने का धीरे धीरे तरीका हर क्षेत्र में बदल रहा है। हर चीज पहले था कि जॉब पे आना है जाना है, लेकिन आज के डेट में जो स्थिति है कि सभी लोगों को टारगेट दे दिया गया। अगर आप टारगेट को फुलफिल करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो उसमें आपके लिए परेशानी है सर। इसके अलावा अगर बात की जाए, जिसमें 23.1% मैन and 22.6% women above the age of 24 years suffering from hypertension।
आज के डेट में सारे हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं। इनमें से सबसे जो चीज देखा जा रहा है 35% स्कूली बच्चे इस हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं। जो पढ़ाने की पद्धति है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लोगों पे क्या है, बच्चों पे भी लोड बढ़ता जा रहा है कि कैसे जो हमारा है सुबह से स्कूल जाना है, क्लास करना है, फिर आकर के वापस होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, देन उसके बाद ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आना है, ट्यूशन का होमवर्क करना है, फिर नाइट में खाना। इसकी वजह से लोग काफी परेशान है, बच्चे भी इसमें आ रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा है अपने हेल्थ को कॉन्शियस बनाना है लोगों को। इसके अलावा देखा जाए तो 80 करोड़ जो पूरे वर्ल्ड की बात की जाए जो कि अर्थराइटिस डिजीज से परेशान है, स्पाइनल डिजीज से परेशान है, और उनमें से सबसे बड़ी बात है कि 25 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया जो कि सफर कर रहे हैं आज इस जॉइंट पेन से, अर्थराइटिस से, स्पाइनल डिजीज से। तो ये इन सभी चीजों को भी थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी जो सबसे बड़ा चीज है, कैंसर इज द थर्ड लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। कैंसर क्या हो गया है, इंडिया में तीसरी ऐसी बीमारी है जो लोगों को ज्यादा मात्रा में जान ले रही है। जैसे कि इसका जो केसेस, डेथ केसेस देखा जाए, 7 लाख डेथ केसेस इन इंडिया इन 2016, और अभी जो बीते वर्ष हमारा 2020 गया है उसमें जो केसेस था 75% डिजीज पीपल विल सफर फ्रॉम कैंसर। और ये कैंसर ऐसा है कि पहले हमारे समय में, हमारे बाप दादा के समय में इन सभी चीजों का नहीं सुनते थे, लेकिन आज के डेट में स्थिति हो गई है कि हर घर, हर तीसरे घर छोड़ करके चौथे घर में कहीं ना कहीं किसी रूप में कैंसर का रूप है। चाहे लिवर ऑफ सिरोसिस का हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम हो, चाहे माउथ कैंसर का प्रॉब्लम हो, चाहे और भी। तो इन सभी चीजों का लगातार कैंसर को बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा क्या है, आपको जो आज के डेट में 120 मिलियन पीपल आर हैबिचुएटेड ऑफ स्मोकिंग and 10 lakh people die because 30% cancer reason is tobacco। तो ये सारे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसका क्या सबसे बड़ा रीजन आपको टोबैको है। लोग इसको शौक से तो लेते हैं, शौक से टोबैको तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जा रही है वहां पर, दिक्कत ये हो रही है कि लोग शौक से ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो कैंसर जैसा प्रॉब्लम हो रहा है लगातार उनके साथ बना पड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन है क्या। ये चीजें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, आबादी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। हम जैसे जो आंकड़ा कहते हैं सर, लगातार आज के डेट में यही स्थिति हो रही है कि हमारे शहर में तो जो हॉस्पिटल्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन बीमारियां कम नहीं हो रही है। अब शहरी क्षेत्रों से छोड़ करके अगर गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में चला जाए तो देखा जाए तो जहां पर हॉस्पिटल का एक नाम मात्र के झोपड़ी हुआ करता था, आज वहां में बिल्डिंग बनता जा रहा है। इसका मतलब जो रेशियो बढ़ता जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, और लोगों को इसकी अज्ञानता है कि भाई बीमारियां हमें क्यों हो रही है। तो एक्सपर्ट सॉल्यूशन जो बोलता है कि एक्सपर्ट सॉल्यूशन यही एक चीज है कि हमारे जो पूर्वज जो एक्ट करते थे, अपने आप को एक्टिवेट करते थे, एक्टिवेट योर बॉडी सेल्स एंड ऑर्गन। अपने जितने भी, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शरीर सेल्स ऑर्गन का समूह है जो कि हम लोग उसमें एक्टिव रखते थे, वही चीज आज भी हमें करने का काम है, एक्टिवेट। दूसरा चीज है बैलेंसर। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कफ, पित्त एंड वात। ये 3 दोष अगर हम लोग अपने शरीर में बैलेंस करते हैं तो तमाम तरह की बीमारियां हम अपने शरीर में घुसने से रोक सकते हैं। तो हमें इन 3 चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। सी फॉर क्लींजर, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे शरीर में मल के माध्यम से निकल जा रहा है, लेकिन जो खाने के बाद हमारे जो खाना खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड युक्त है, डीएपी युक्त है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और वो जो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी वजह से सबसे पहला चीज आपको बता दूं, 3 चीजें, लंग्स, लिवर, हार्ट, माइंड, ये 3-4 चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं सबसे पहले। तो शरीर में जो भी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको क्लीन करना जरूरी है, तभी हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आता है डी फॉर डिफेंडर, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। अभी इन सभी चीजों से ऊपर क्या है कि अगर इन सभी चीजों से बचना है, बीमारियों से बचना है, अगर आपके शरीर में बीमारियां घुस रही हैं उन्हें, तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। अभी इन सभी का सॉल्यूशन एक ही है, आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद हमारा 5000 वर्ष पुराना आयुर्वेद है जो कि हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसे हम लोग आज अपने घर की दहलीज से बाहर कर दिए। और ये स्थिति अभी है कि अभी ये घूम फिर करके हमारे दरवाजे के पास आ रही, हमारे घर के अंदर आ रही है आयुर्वेदा, तो जिसे हम लोग अपना करके अपने लाइफ को ये कर सकते हैं। आयुर्वेदा है क्या? आयुर्वेदा 2 वर्ड से बन के बना है, आयु और वेदा। आयु का मतलब लाइफ एंड वेद का मतलब ज्ञान। जीवन जीने की कला को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
आयुर्वेद तो हमें ये सिखाता है। अब बात आती है कि सर जी ये सब तो चैलेंज है, लेकिन चैलेंजेस सबसे क्या है आयुर्वेद को लेकर के? आज के डेट में चैलेंज सबसे बड़ा चीज क्या है? बिलीव। डेफिनेटली आज के डेट में हम लोग अल्टोस से जुड़े हुए हैं, अल्टोस हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के रूप में दे रहे हैं। लोगों के बीच में इस चीज को लेके जाते हैं तो उन्हें इसके प्रति विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पीछे भी जो बीज रोपा गया है एलोपैथ का उनके माइंड में कि भाई अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो एलोपैथ से। तो इन सभी चीजों का बिलीव लेवल थोड़ा सा उनको चेंज करना है, माइंड वॉश करना जरूरी हो गया है आपको आयुर्वेद के प्रति। इसके अलावा नॉलेज, उन्हें इसके बारे में जानकारी देना है। जानकारी ये देना है कि अगर आप आयुर्वेद ये जड़ी बूटियां आप खाओगे तो आपका शरीर कैसे फिट रहेगा, क्योंकि उन्हें ये इस चीज के आयुर्वेद के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है कि आयुर्वेद को क्या किस चीज से क्या लें, कैसी लें, किस मात्रा में लें और कितना खाने से उसका हमें शरीर में बैलेंस बना रहेगा, उसकी जानकारी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये नॉलेज का अभाव है। इसके बाद जो तीसरी चीज सबसे बड़ी चीज है अवेलेबिलिटी। पहले तो हमारे पुराने पूर्वज के माध्यम से ये चीजें अवेलेबल हो जाते थे रॉ मटेरियल रूप में, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए अवेलेबिलिटी के रूप में तो बहुत कम। अगर हम लोग अगर बात करें आंवला, हर्रे, बहेरा, द्राक्षा, गुलाब फूल, सफेद मूसली, सौंठ, ये सब का अगर खोजा जाए एक दुकान में तो कहीं नहीं मिलने वाला है। 10 दुकान 20 दुकान घूमेंगे तो एक दुकान में जाके किसी के पास द्राक्षा मिलेगा, किसी के पास आपको हर्रे मिलेगा, बहरा मिलेगा, आंवला मिलेगा। तो अवेलेबिलिटी एक जगह नहीं है। तो थैंक्स टू अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड कि उन्होंने इन सभी जितने भी आयुर्वेद के जितने भी हर्ब्स हैं उन्हें एक धागे में पिरो करके हमारे बीच अल्टोस रूपी प्लेटफॉर्म के रूप में प्रेजेंट किया है, जहां पर हम लोगों के बीच में उनको इस आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं, इससे कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। सारे लोगों को इसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं। और अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर हम प्रत्येक घर में अल्टोस को देना चाहते हैं। प्रत्येक शहर में प्रत्येक नुक्कड़ में चाहते हैं कि हम अल्टोस का दुकान ओपन कराएं, जहां से लोग ज्यादा से ज्यादा इसका सेवन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकें और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। आइए हम इसी कड़ी में चलते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एलोवेरा प्योर ओरिजिनल आपका है और ये पूरी तरह से जेल फॉर्म में है, बारबाडेनिस का आपका है, जिसे यूज करने से आप काफी स्वस्थ रहते हैं। अब जैसे इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, देहात भाषा में, कि भाई ये एक तरह से झाड़ू है। ये आपके शरीर में तमाम उन गंदगियों को जो है साफ करता है। रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, रिच सोर्स ऑफ एमिनो एसिड है, विटामिन बी का इसमें पूरी तरह से खजाना भरा पड़ा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, विटामिन सी का रिच सोर्स है। तो इन सभी चीजों को हम लोग यूज करते हैं। अगर इसका यूज करते हैं तो इसमें आपका क्या है कि एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिकल है, एंटीवायरल है, एंटी टॉक्सिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट आदि गुणों से भरपूर है। यह कई प्रकार के शारीरिक, आंतरिक तथा बाहरी अंगों को बीमारियों के इलाज में सहायक है। यह रोगों को दूर कर शरीर में नई शक्ति व स्फूर्ति प्रदान करता है। शारीरिक की मानसिक कमजोरियों को दूर करके स्वस्थ स्फूर्ति प्रदान करता है। अब सबसे बड़ी चीज है कि इसको ले कौन कौन सकते हैं। लेने के लिए इन्हें कोई भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी मधुमेह पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट वो ले सकते हैं, हार्ट के पेशेंट जो है वो ले सकते हैं, जोड़ों के जिनके दर्द है वो ले सकते हैं, क्योंकि जोड़ों में जिनका कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, कार्टिलेज ओरिजिनल नोनी का मैसअप करके देंगे और ग्लूकोसामाइन तो काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। स्किन की देखभाल के लिए जैसे बोला जाता है हमारे सिस्टम में अभी क्या है, SPF 20 है, 30 है, 40 है। अगर देखा जाए ओरिजिनल को जो लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं तो इसको SPF 100 टाइम्स भी बोला जा सकता है। रक्त संचार प्रणाली को अच्छा करता है, पाचन क्रिया, लीवर सिस्टम को बहुत जबरदस्त मजबूत करता है। किसी का भी लीवर कितना भी डैमेज हो गया है उस हिसाब से अगर रेगुलर वो अपने लाइफ में 30 ml का सेवन सुबह शाम अगर करता है तो लीवर काफी स्ट्रांग होता है। मूत्र प्रणाली को आपको सही करता है, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन में बहुत जबरदस्त काम करता है। बच्चों के लिए क्या है, आज के डेट में जो उनके खान पान हो गए हैं, बच्चे हमेशा बाहरी चीजों को खाना चाहते हैं और चाह करके भी हम उन्हें नहीं रोक पाते हैं। उस कंडीशन में बच्चों का सेवन जरूर कराएं। इससे उनका क्या होगा कि उनका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा और उनकी जो मेमोरी है वो भी अच्छा करेंगे। इसके आगे जो हम बात करते हैं नोनी, मोरिंडा फेलियस सिट्रोफेलिया इसका नाम है। अब इसका क्या है, सबसे बड़ी चीज है नोनी। जैसे बोला जाता है एक अकेलो नोनी बहुत काम का चीज है। आपको सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक का काम करता है। यह सभी प्रकार के एलर्जिकल समस्या को कम करता है। यह एंटी एजिंग
जो हमारा मतलब कि जो वृद्धावस्था को जल्दी लाता है उसको थोड़ा सा ये रोकने में सहयोग करता है। गठिया के लक्षण को कम करता है, तनाव स्ट्रेस में है तो उसको कम करता है। यस, बॉडी के एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। हाई कोलेस्ट्रॉल जिनका भी रक्तचाप है उनके लिए बहुत अच्छा है। किडनी के लिए बहुत अच्छा है। यह मेमोरी याददाश्त बढ़ाता है। त्वचा की मजबूती प्रदान करता है। अत्यधिक फैट जो अगर वैसा है उसको कम करता है, या किसी भी प्रकार के दर्द को कम करता है। तनाव एवं अनिद्रा को दूर करता है। इन सभी चीजों से एक चीज तो मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी जैसे किन्हीं किन्हीं को क्या होता है, शुगर पेशेंट आज के डेट में हो गए हैं, शुगर हो गया है, उनके पैर में कहीं कट लग जाता है, घाव हो जाता है, और वो घाव कहीं नहीं सूख रहा है और उसे ऑपरेशन कराना है। नोनी को कैप्सूल्स को ओपन करके जहां भी जिनका भी जैसा सड़ा हुआ घाव कैसा भी हो, एकदम डेंजरस हो, उसमें आप लगातार इसको डालिए, नोनी के साथ तुलसी डालिए। इसकी गारंटी है कि विद इन 1 वीक to 10 days आपको उस घाव को ये सुखा देगा। इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा ये विगबिट हमारा 23 टाइप्स के हर्ब से मिलकर के बना हुआ है। काफी अच्छा है, खास करके हमारे लीवर सिस्टम के लिए। और जिनको भी किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है, जो अगर लगता है कि उन्हें डायलिसिस हो रहा है या फर्स्ट स्टेज में डायलिसिस पे हैं, विगबिट दें, बहुत अच्छा, किडनी को मजबूत करता है। और ये बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से मिलकर के बना हुआ है, और ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है। शरीर की आंतरिक प्रक्रिया का कार्य करने की प्रणाली को सुधारता है। मांसपेशियों के कार्य की शक्ति को पोषण देकर सुदृढ़ बनाता है। हमारे मांसपेशियों में कभी कभी क्या होता है कि काम करने की वजह से ज्यादा थकान हो जाता है, तो मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम जब लोग बीमार होते हैं, बीमारी के बाद उठने के बाद उन्हें काफी वीकनेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो बीमार व्यक्ति हैं उन्हें अगर विगबिट का सेवन रेगुलर कराते हैं तो उनका रिकवरी बहुत फास्ट होता है। तो विगबिट का सेवन हर किसी को करना चाहिए। इसके अलावा अगर इसको आप रेगुलर यूज करते हैं तो आप स्फूर्तिमान रहते हैं, जोश से भरे रहते हैं। आप इसका यूज करते हैं रेगुलर तो आपको हैज अ बेस्ट एंटी एजिंग का भी ये काम करता है। इसके अलावा आपके जितने भी दिनचर्या हैं सुबह से लेकर के शाम तक, जो भी व्यक्ति हैं जो सुबह से शाम ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। जो दिन भर धूल या धूप में भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है। तो विगबिट सभी लोगों को दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसका है जो प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे